नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5/3/2024 को जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम लिया गया था। उसके अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करता है। वीडियो के लास्ट में आप हमें ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। ठीक है, तो चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन आप सब बोला गया था कि 250 रुपये में 40% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या का मान कितना है। देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। 250 रुपये आप लोग बिल्कुल सही बात है। 40% की वृद्धि कर रहे हैं यानी कि 140 लिख दो, इसको ओवर टाइम 100 करेंगे। 2 जीरो कट जाएगा, 25 हो गया 100 होता है। 10 से लगी 25 से 25 25 10 35 350 आंसर है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, मेरे को लगता नहीं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अगले चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपये उधार लेती है। ठीक है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में जो है 20,800 रुपये उसको ब्याज देना पड़ता है, तो वार्षिक साधन ब्याज की दर कितना होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो 20,800 रुपये उसने फाइनल लिया आप लोग, बिल्कुल सही बात है। ब्याज का मूलधन कितना था, 52,000 था। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछ रहा है, 4 साल के लिए देते हैं। 4 साल लिख दो, बटे में 100 करेंगे। 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो कट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आप लोग, बिल्कुल सही बात है। 52 से जो है 208 जो है 4 बार कटेगा यानी कि 40 यहाँ से आएगा। 4 साल के लिए जाता तो 4 से 40 जो है 10 बार कटेगा यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी 10%। काट लेना आराम से, ऑप्शन पहला करेक्ट है। वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे काटना है आपको इसको। ठीक है, अगले भी चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 4 संख्या जो है वो इस रेशो में है। यदि इन सभी रेशो का जो योग है यानी कि संख्या का जो योग है वो 68 है, तो पहली और चौथी संख्या को योग कितना होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बात करें पहली संख्या कौन सी होगी, आप लोग की 4 और 2 होगी, यानी कि पहली 4 है, पहली 7 और दूसरी कौन सी 2 है। दोनों का योग कितना होगा आप लोग 9x होगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। तो 9 का मल्टीपल कौन कौन सा है इस क्वेश्चन के अंदर आंसर। आप लोग यहाँ पर 48 9 का भाजित नहीं होता, 9 से भाजित नहीं होता, 32 भी नहीं होता, 24 भी नहीं होता, 36 आंसर है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। ये इस प्रकार से बना सकते हो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से। या फिर अगर आपको बेसिक लगाना है तो बेसिक लगा लो। देखो 7 और 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 68, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो आपसे पहली संख्या और लास्ट की संख्या को योग पूछ रहा है। 7 और 2 9, 9x होगा कि नहीं होगा, दोनों का योग आप लोग बिल्कुल होगा। x से 4 रखेंगे आप यहाँ पर तो 9 36 आंसर होगा। यानी ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। मैंने बेसिक से और एडवांस से आपको दोनों तरीके से बता दिया है, आपकी जो मर्जी हो वो लगा सकते हो आप यहाँ पर। अगले चलता है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था। देखो सॉल्व करना है अगर आप उसको, तो कितनी बार कटेगा। देखो 25 सत्ते कितने होता है 135, सॉरी 25 सत्ते कितने होता है 175 होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो 1.75 यहाँ से आएगा। 35 छक्के कितने होता है आप लोग को, 35 दूना 70 होता है, 21 यानी कि 2.1 हुआ है ना, यहाँ पर इतना आएगा। 45 घंटे कितने होता है आप लोग 360 होता है, यानी कि 3.6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसको सॉल्व करना था। देखो 60 10 70, 70 और 75, 145। ये कहाँ से लगेगी, 1 2 2 2 4 4 3 7, 7.45 आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ई जो है अकेले एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। एफ और जी जो है मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ई एफ जी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो दोनों टोटल काम कितना आ जाएगा, दोनों से आप लोग 30 आएगा। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी आप लोग की, 5 बन जाएगी। और 5 की एफिशिएंसी से 30 काम करना है, यानी कि 30/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो 5 से अगर आप 30 के अंदर भाग दोगे कितनी बार जाएगा आप लोग 6 बार जाएगा। यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, अब तक कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आया, सारे बेसिक क्वेश्चन थे। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक डाइनिंग टेबल है जिसका जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य जो है वो 1500 रुपये है, जिससे एक थोक विक्रेता जो है यानी कि होलसेलर जो है उसके द्वारा 18% और 15% की क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। तो खुदरा विक्रेता जो है यानी कि जो आपका रिटेलर है उसके लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है। यानी कि इंडायरेक्टली आप सब बोला जा रहा है कि जो डाइनिंग टेबल जो है उसका अंकित विक्रय यानी कि फाइनल जो सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ वो पूछा रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 1500 रुपये का आपका क्या था, आप बोलोगे टेबल थी, 18% की आपने एक छोड़ दी, यानी कितने रुपये माल बेच दिया होगा आप लोग 82% में बेच दिया होगा। एक छोड़ दी 15% की, यानी कि 75 सॉरी 85% में आपने माल बेच दिया होगा आप लोग, बिल्कुल सही बात है। आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। जब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बट्टे में 100 रहने देना क्योंकि 100 से हमें भाग देने में आसानी होगी। अगर 15 इंटू 82 करूँगा तो कितनी बार कटेगा आप लोग के, 15 इंटू कितना होता है 120, 1200 प्लस का 30, यानी कि 1230 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही बात है। इंटू क्या करूँगा 85 करूँगा, तो देखो किस प्रकार काटेंगे आप इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 17 इंटू 5, तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की 17 तो 51, 5 ऐसा लगेगी 17 दिन 34, 34 5 कितना होता है आप लोग यहाँ पर 39, 3 ऐसा लगेगी 17 कम 17, 17 3 कितने होता है 21, है ना, 17 3 20 होता है, सॉरी 17 3 20 होता है। यहाँ पर 5 और लिखा हुआ है मेरे पास, तो 5 इंटू करता है 0 5 9 5 45, 4 ऐसा लगेगी 5 दूनी 10, बटे में कितना है आप लोग 100 चल रहा है, यानी कि 1045.5 आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगर मैं डायरेक्ट 85 से इंटू करता तो शायद मेरे को थोड़ा सा 2-3 सेकंड ज़्यादा टाइम लगता,
लेकिन मुझे इससे थोड़ा कम टाइम लगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन थर्ड था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मैंने आप वापस चालू किया, तो आपकी 1045.5 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई दी थी पहले। ठीक है, अगले चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो 33 से विभाज्य नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे? 33 से विभाज्य आपको बताना कौन सा नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए 33 के अंदर क्या छिपा दिख रहा है। आप बोलोगे 3 और 11 छिपा दिख रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 11 का भी होना चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो देखो 3 का मल्टीपल का यहाँ पर सूत्र क्या होता है, डिविजिबिलिटी का सूत्र क्या होता है, भाजकता का नियम क्या होता है। आप लोग यहाँ पर अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 हो जाए या फिर 3 का कोई मल्टीपल हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो हम ऑप्शन को चेक करते हैं कौन सा जो ऐसा नंबर है जो 3 से विभाजित नहीं हो पा रहा है। बात करें पहले ऑप्शन की 2 और 3, 3 और 5, 3 और 11 कितना होता है 14, यानी कि पहला ऑप्शन जो है 3 से विभाजित नहीं है। बात करें दूसरे ऑप्शन की 2 और 1 3, 3 और यहाँ पर 3 6 होता है, यानी कि ये वाला हो जाएगा। बात करें तीसरे ऑप्शन की 9 और 1 10, 10 और 5 15, यानी कि ये भी हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 9 कितना होता है 12, यानी कि ये भी हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन में ही हमारी गड़बड़ी थी, यानी कि ऑप्शन जो पहला हुआ वो करेक्ट हुआ। ठीक है, अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि रमेश जो है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अपने स्कूल में 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल के और घर के बीच की दूरी कितनी है? देखो इस सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको बताता हूँ रामबाण तरीका, जिससे आपका ये क्वेश्चन जो है 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह ये सारे लगा के बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, देखो 16 किलोमीटर की रफ्तार जा रहा है, आपको एक बस नॉर्मल से अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि 40 किलोमीटर दूरी पर सम होता है। अब अगर कोई बंदा घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सही में कवर कर रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चाल इंटू समय बराबर डिस्टेंस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमारा आंसर किलोमीटर के अंदर है, तो हमें जो मिनट दे रखे हैं उसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? आप बोलोगे बिल्कुल करना पड़ेगा। जब वह 16 की स्पीड से आ रहा है तो 4 मिनट देरी से 4 मिनट देरी से पहुंचता है। मान लेता हूँ कि उसका जो निर्धारित समय है वो कितना है, एक्स है। अगर वो 4 मिनट देरी से पहुंचता है तो उसमें 4 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। अभी किसके अंदर लग रहे हैं, मिनट के अंदर। घंटे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग दूंगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बराबर में कितना आएगा, अगर वो उसी डिस्टेंस को अगर 20 की रफ्तार से तय कर रहा है तो मैं निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि एक्स माइनस का 12, यानी निर्धारित समय में अगर मैं 12 घटा देता हूँ तो मेरा यहाँ पर मतलब कि उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर कर ली जाएगी उतने टाइम में। अब एक घंटे के अंदर, सॉरी मिनट के अंदर, घंटे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देता हूँ, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपका 60 से 60 कटेगा या नहीं कटेगा? कट गया। यहाँ पर 4 से काटूंगा, ये कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा। यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। अब मैं जो है यहाँ पर जो कैलकुलेशन करूँगा वो यहाँ पर वर्बली करूँगा, आप अपने कॉपी के अंदर आराम से कर लेना। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये 20 तो हमारा कोई काम का नहीं है, 16 भी काम का नहीं है, बराबर में चल रहा है। देखो 4 इंटू एक्स करूँगा, 4x बचेगा। यहाँ पर 5 इंटू एक्स करूँगा, कितना बनेगा, आप लोग एक्स बचेगा, क्योंकि 5x में 4x घटाऊंगा, एक्स बचेगा। 4 चौके 16 होता है, 5 12 पंजे 60 होता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का बार लिखा हुआ था। ये 60 है, ये 12 60 है, ये 16 है। 16 और 60 कितना होता है, 76। आप लोग बिल्कुल सही बात है। सॉरी 12 पंजे 60, 60 और 16 76, बिल्कुल सही बात है। यानी कि निर्धारित समय उसके यहाँ पर डिस्टेंस को कवर करने का कितना है, आप लोग 76 है कि नहीं है? है। तो आपसे और बोला जा रहा है कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। ये तो दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर, आप बोलोगे एक्स की वैल्यू आ गई 76। आप जो है यहाँ पर जो पहली क्वेश्चन बनी थी उसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, क्या पहली क्वेश्चन बनी थी, आप बोलोगे यहाँ पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चल रहा था, तो 16 इंटू क्या बना था, आप बोलोगे एक्स माइनस का 4, एक्स प्लस का 4 बनना था कि नहीं बना था, आप लोगों को बिल्कुल बना था। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे, 16 की जगह 16 रखोगे, एक्स की वैल्यू 76 रखोगे, 76 और यहाँ पर 4 कितने होता है, 80 होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। 80 रख दिया मैंने यहाँ पर, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो आपसे यहाँ पर दूरी पूछी जा रही है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। अब देखो यहाँ पर ये किसके अंदर लिखा था, आप लोगों के मिनट के अंदर लिखा था, तो मिनट को घंटे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं किसका भाग दूंगा, आप लोग के 60 का भाग दोगे। तो काटेंगे अगर आप यहाँ पर इसको, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आप जो यहाँ पर किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 4 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, 16 चौके 64 होता है, 64/3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे अगर बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 2500 रुपये, यदि हानि परसेंटेज जो है वो 24% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा। देखो 2500 रुपये का आप माल खरीद के लेके आए, आपने 24% की लॉस में बेच दिया, यानी कि उस सामान को बेचता है आपने 76% में। आप बिल्कुल सही बात है। तो आपको इसको कैलकुलेट करना और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 इंटू करेंगे तो 25 की 150, 15 से लगेगी, 25 7 175, 175 और 15 कितने होता है, 190, यानी कि 1900 आंसर है, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है।
अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि व्यापारी जो है एक सोफा सेट जो है वो 39% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने यहाँ पर इसे 1565 रुपये में कम में बेचा होता तो उसे यहाँ पर 29% का लाभ होता, तो 27% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने का। सोफा सेट को आप खरीद के लेके आए कितने रुपये में, 100 रुपये में। अगर आपने उसको 39% के लाभ पर बेचा, यानी कि 139 में बेचा है कि नहीं बेचा, आप लोग बिल्कुल बेचा है। अगर वह 1565 रुपये कम में बेचता तो उसे 29% का लाभ होता। 29% का लाभ यानी कि 129 में होता। कब होता, जब वो 1565 रुपये कम लेता। यानी कि ये टोटल जो डिफरेंस है वो कितने डिफरेंस के कारण आया, आप लोग यहाँ पर 139 से 129 पर हम आ गए, यानी कि 10% के कारण आए कि नहीं आए, आए। यानी कि इंडायरेक्टली 10% जो पैसा है वो कितने रुपये के बराबर है, 1565 रुपये के बराबर है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 1565 जो है 10% के बराबर है, तो अपने आप में 100% की वैल्यू कितनी रही होगी, आप लोग यहाँ पर कितनी रही है, आप बोलोगे यहाँ पर 1565 रही है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप इस 100 को यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी। देखो मैं वैसे तो पूरा बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10% है तो 100% की वैल्यू ये रहेगी होगी, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो ये 100% की वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, आ गई। हमें कितनी की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 127% की, तो 127/100 कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। क्यों करा है मैंने 127/100, क्योंकि यहाँ पर 27% का में लाभ चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर आप अब इसके काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। बट्टे में कितना बचा हुआ है, आप लोग यहाँ पर बट्टे में बचा हुआ है 10, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना और हमारा आंसर आप निकलेगा विद इन सेकेंड। देखो माना आप बोलोगे बिल्कुल कमाना है, तो हमें इसको सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करेंगे अगर आप यहाँ पर इसको, तो देखो कितना आएगा। अगर 1565/10 जो है ना, यानी कि समझने का ट्राई करना। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, कोई नहीं लिख सकता। आप लोग यहाँ पर 100 प्लस का 20 प्लस का 7 लिख सकता हूँ, आप लोग बिल्कुल सही बात है। मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप समझ लेना इसको, ठीक है। अगर मैं 10 को अगर इससे पर्टिकुलर भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 15,650 आएगी, नहीं आएगी, आएगी। फिर इससे काटूंगा तो इसका दुगना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 15 दूनी 30, यानी कि 3000 और 130, यानी कि यहाँ पर आएगा इतनी वैल्यू, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बट्टे में 10 है और इंटू में 7 है, यानी कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, क्या बोलते हैं, 1% की वैल्यू आएगी यहाँ पर 15.65। 7% की वैल्यू आएगी 15 105, 105 पॉइंट अप्रोक्स आएगी कुछ, ठीक है। यानी कि 105, यानी कि 106-7 मान लेना अप्रोक्स के अंदर, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सारे ऑप्शन आपके दूर दूर है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो देखो सबसे पहले बात तो प्रॉफिट चाहिए, तो ये तो आंसर होने से। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 15 दिन कितने होता है, 18 18 18 और 100 यहाँ पर बन जाएगा, चलता 1000 यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि 19,000 वाला आंसर आएगा, 20,000 वाला आंसर नहीं आ सकता। तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं है, ऑप्शन पहला करेक्ट है, ठीक है। अप्रोक्स के अंदर कैलकुलेशन करिए, आप चाहो तो पूरी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ये तीन संख्या जो है वो अगर 6, 7 और 8 के रेशियो में है, यदि तीनों संख्याओं को योग जो है वो 420 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी, यहाँ पर आप बोलोगे 6 होगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 6 के अंदर क्या छपा दिख रहा है, आप लोग 2 और 3 छपा दिख रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। इनकी जो भी आंसर आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा और 3 का मल्टीपल होगा। देखो 3 का मल्टीपल पहला ऑप्शन नहीं है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। चौथा ऑप्शन में नहीं है, तो बच गए आपके 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन बच गए, चूंकि तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीनों संख्या को योग कितना है, आप लोग 6 और 7 13, 13 और 8 कितने होता है 20, 20 यूनिट की वैल्यू 13 8 कितने होता है 21, 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 420, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20, आएगी नहीं आएगी, आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, आप लोग की पहली संख्या सबसे छोटी संख्या 6x, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर 1x की वैल्यू 20 है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप लोग 120 होगी, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ठीक है। ऐसे वालों के लिए आपको यहाँ पर बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को विद इन सेकंड उड़ा पाओगे, नहीं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कंपनी में 42 कर्मचारी है, 27 कर्मचारी का औसत वेतन जो है वो 4100 रुपये प्रति माह है, और 13 कर्मचारी का औसत वेतन 6100 रुपये प्रति माह है, और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 7500 रुपये प्रति माह है। तो शेष कर्मचारियों को औसत वेतन कितना है, शेष कर्मचारी कितने बचे हुए हैं, आपके पास 2 बचे हुए हैं, ठीक है। अंत तक आप लोग को बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पर सब में 2 जीरो तो सब में कॉमन है, तो आप जो है 2 जीरो यहाँ पर उड़ा दो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आप जो है इस क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है। ये आप लोग के 27 × 41 कितनी वैल्यू बनती है, आप लोग के 27 × 41 कितना आता है, आप लोग यहाँ पर 27 27 चौक कितना होता है 108, आप लोग बिल्कुल सही बात है, कि 7 0 1 1 11 7 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 11 7 हो गया। 13 × 61 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग के 13 कम 13 होते हैं, 13 × 78 78 1 39 79 मतलब, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इतनी वैल्यू बन गई। उसके बाद में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना था, 7200 रुपये, यानी कि 72 रुपये था। 42 × 72 करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग की 42 × 72, 72 दूना कितना होता है 144 होता है, ठीक है, इंटू 4, 144 का दूना 288, ठीक है। इन सबको जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग यहाँ पर 4 8 4 12 9 और 1 10 और 3024 बनेगी, नहीं बनी, बनी। बाकी 2 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, मैं मान लेता हूँ कि 2x है। टोटल वेतन कितना आएगा
प्लस का 2x है। इस वजह से मैं अगर मैं 3024 में से अगर इन सबको हटाऊँगा तो कितनी वैल्यू बननी चाहिए, बराबर में 0 बननी चाहिए। आप लोगों की बिल्कुल सही बात है। तो आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1107 और 793 में कितनी वैल्यू होती है, आप बोलोगे 2900, है ना। 11 7 19, 1900 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 1900 बन गया यहाँ पर। अगर 3024 में से अगर मैं 1900 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 4, 2 और 11 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। बराबर में क्या चल जाएगा, 2x चल जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो प्रति दोनों कर्मचारी को टोटल वेतन नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा औसत वेतन। औसत वेतन के लिए मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 2 का अगर मैं इसमें जैसे भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोगों के 2 पंजे 10 होते हैं, 2 6 12 होता है, 2 3 4 होता है और 2 जीरो मैंने पहले छोड़ी थी, 2 जीरो मैंने अब लगा दी। तो आंसर कितना बन गया, आप लोगों को 56 बन गया, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है मेरे हिसाब से। मैं अगर आप इसको बेसिक से बनाओगे तो जल्दी बना पाओगे बजाय और किसी मेथड के, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था क्वेश्चन, आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि वार्षिक रूप से संशोधित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% प्रतिशत दर पर अर्धवार्षिक रूप से संशोधित चक्रवृद्धि ब्याज की x% दर के समतुल्य है तो x का मान कितना है। देखो कुछ नहीं करना, जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर x% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी पूछी है और अर्धवार्षिक रूप से आपका संशोधित है, आप बिल्कुल सही बात है। आपको पता होना चाहिए अर्धवार्षिक रूप से आपकी जब भी संशोधित होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है, पहली बात तो। और दूसरी बात जो होती है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर सक्सेसिव लगता है किसी भी चीज़ का, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपका जो भी ऑप्शन होगा वो एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जिसका अगर मैं 2 बार सक्सेस लगाऊं तो वो मेरे 44% के बराबर हो जाए। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। अगर 18% का 2 बार सक्सेस लगाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोगों को 18 18 36, 36 प्लस का कितना होगा, आप लोगों की 3.24 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 36 और 3 कितना होता है, 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 44 तो नहीं आ रहा है, इनकी पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 22% का अगर मैं 2 बार सक्सेस से लगाऊंगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप लोग की 44 प्लस का 4.84 बनेगी कि नहीं बनेगी, आप लोग बिल्कुल बनेगी, यानी कि 44 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं है। जब 22 से 44 से ज़्यादा हो रहा है तो 24 भी हो रहा होगा, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं है। बात करें 20% की, अगर 20% का 2 बार सक्सेस लगाऊंगा तो कितनी वैल्यू होगी, आप लोग की 20 और 20 40 प्लस का 20 इंटू 20 यानी कि 400 बटा कितना होगा, 100 होगा, यानी कि 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 40 प्लस का 4 यानी कि 44 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो 4 था वो करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपको सक्सेस से लगाना है और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। देखो दोस्तों चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में पूछा गया था, कैसे सॉल्व करेंगे आप ऐसे सवालों को। देखो सबसे पहले आप भाग देंगे यहाँ पर, तो 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बढ़ जाएगा, ठीक है। 44 इंटू 6 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग की 6 चौके 24 और 6 चौके 24 यानी कि वैल्यू आएगी 264, ठीक है। आप लोगों की बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 7 आई थी इसकी वैल्यू, तो 7 इंटू अगर मैं यहाँ पर 111 करूँगा तो कितनी वैल्यू बनेगी, आप बोलोगे माइनस के 777 बनेगा, प्लस का ही चल रहा है और यहाँ पर क्या चल रहा है 95 चल रहा है, ठीक है। कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 95 को और 64 को जोड़ूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, अगर मैं 264 में 100 जोड़ता तो 364 आता, अभी मुझे 5 कम जोड़ने हैं तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप लोगों की 359 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, ठीक है। और उसके बाद में 17 में से 9 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यूनिट डिजिट में यानी कि इकाई का अंक जो आएगा, जो भी आंसर का होगा वो 8 आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर आंसर यानी कि ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका जो इकाई का अंक है वो 8 है, यानी कि यही हमारा आंसर ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे पर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस धातु का गोला है जिसे पिघलाया जाता है और उसे 9 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में डाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है सवालों में, आपको जिस भी आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जा रहा है उन दोनों का जो वॉल्यूम है वो आपको बराबर कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 9 सेंटीमीटर धातु का गोला एक ही नहीं है। अब गोले का यहाँ पर आयतन कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई की जगह पाई पटक दो। आर का क्यूब 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब लिख दो आप यहाँ पर एक बार, ठीक है। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप चूंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, आधार का व्यास दे रखा है तो रेडियस क्या होगी इसकी आधी होगी, यानी कि 9/2 का स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और हाइट मुझसे पूछ रहा है तो हाइट के लिए एच लगा देता हूँ, ठीक है। समझ गए होंगे मैंने कैसे लिखा है, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 बचेगा, 4 यहाँ पर जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 16 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। 9 का स्क्वायर है 9 का क्यूब है, कितना बचेगा 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो फाइनल आंसर कितना बचा आपका यहाँ पर, आप लोग 16 इंटू 9 यानी कि 144 बचा, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है, ठीक है। अंत तक अगले पे चलते हैं, ठीक है। कोई अब तक हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे सवाल बोला जा रहा है कि एक कंप्यूटर का जो अंकित मूल्य है यानी कि मार्क प्राइस है वो 28,000 रुपये है, उसका जो छूट परसेंट है यानी कि उस पर जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो 5% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है वो 26,068 रुपये है तो अतिरिक्त छूट परसेंट पूछ रहा है, यानी कि दूसरी छूट उस पर कितनी दी गई थी वो आपसे पूछा रहा है। देखो 28,000 का प्रोडक्ट था, इस पर मार्क लिखी हुई थी, 5% छूट दिया यानी कि प्रोडक्ट के 95% में माल दे दिया आपने, आप लोगों की बिल्कुल सही बात है।
दूसरी छूट मान लेता हूँ कि x% की है, बराबर में कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 26,068, क्योंकि फाइनल सेलिंग प्राइस आपका ये रहा है। आपको इसको सेल करना है और आपका आंसर आपके हाथ में। देखो 2 0 में दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए। ये 2 0 थे, ये 2 0 मैंने उड़ा दी, 1 0 से 1 0 उड़ गई कि नहीं उड़ गई, उड़ गई। आप देखो जो कट जाए ना उसको काट देना, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा आपके लिए, है ना। तो 4 से कट रहा है, मेरे को साफ दिख रहा है, 4 7 28 होता है, 4 6 की 24 होते हैं, ठीक है। कितना बचेगा आपके पास, 2 0 बचेगा, 4 5 20 होते हैं, उसके अंदर 4 एकम 4 होते हैं, उसके अंदर 4 7 28 होते हैं। अब 19 से काट लो यहाँ पर, या फिर 7 से काटो, 7 नाम 63 होते हैं, ठीक है। उसके अंदर कितना बचेगा, 2 1 बचेगा, 7 1 की 7 एकम 7, 9 से 31 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया अंत तक, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर 9 से 31 लिख देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 95 बना हुआ है, यहाँ पर 9 से 31 बना हुआ है। 95 से 9 से 31 बन जाएगा क्या, आप बोलेंगे यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि 95 से 90 तो नहीं बन पाएगा। तो हम जो और इसको काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो अगर मैं इसको यहाँ पर काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा, यहाँ पर ही 19 बार कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। 19 से काटेंगे तो 19 3 76 होता है, सॉरी 19 चौक 76 होते ही नहीं होते, होते हैं। उसके अंत में यहाँ पर कितनी बार कटेगा, ये यहाँ पर ही कटना चाहिए 9 बार, ठीक है। 19 चौक 76, और उसके अंत में कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर 4 और 3 7 17, 171 बनेगा। 171 कितने बार आता है 19 के बारे में, आप बोलोगे 9 बार आएगा, तो 49 बच गया कि नहीं बच गया, बच गया। 49 × 2 कितनी वैल्यू होती है, आप बोलोगे यहाँ पर 98 होती है कि नहीं होती, होती है। 98% आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि आपने टोटल जो 100% थी उसमें से जो आपने यहाँ पर छूट दी है वो इतनी दी है कि आपका 98% भाग बच गया है, यानी कि 2% की आपने छूट दी होगी, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था, अब बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मेरे को समझाने की भी इसको जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैंने आपको फिर बताया, ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे आपको समझ बैठ जाए। बाकी और वीडियोस के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब हर वीडियो के अंदर हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इसको समझ सकते हो। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे और बोला जा रहा है कि 36 मीटर लंबा एक तार है जिसको बराबर टुकड़ों में काटा जाना है, प्रत्येक की जो यहाँ पर माप है वो 4 मीटर है, तो टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है। इससे ज़्यादा घटिया क्वेश्चन कौन सा होगा, 4 मीटर की एक माप है, यानी कि एक टुकड़ा जो है, मान लो कि आपके पास 3 मीटर लंबी छड़ है। अब मेरे को 1 1 मीटर के टुकड़े काटने तो कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। कैसे पता चला आपको, यहाँ पर एक का आपने 3 में भाग दे दिया, 3 आंसर आ गया, 4 का भाग दे दो 36 में 9 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक पंक्ति है जिसमें खड़े कुल विद्यार्थियों का जो भार है वो 85 किलो, 86 किलो, 53, 65, 78, 93, 75, 73 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि उन विद्यार्थियों का औसत भार कितना है। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर वेटेड एवरेज से कर लो या फिर सबका सम करके यहाँ पर सॉल्व कर लो। मैं आपको बेसिक से बता सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं दोस्तों आपको एक नया मेथड बताता हूँ। तो दोस्तों आप जो है इन सबका एक अपने हिसाब से कोई भी एवरेज मान लो, मैं मान लेता हूँ कि इन सबका टोटल वेट जो है वो 70 है, ठीक है, मान के चलता हूँ मैं, क्योंकि 70 से आसानी होगी यहाँ पर सॉल्व करने पर। 70 से अगर देखेंगे 85 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे यहाँ पर 15 ज़्यादा है। 86 कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, 16 लिख देता हूँ। 53 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 17 कम है। उसके अंदर 65 कितना कम है, 5 कम है। 78 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। 93 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 23 ज़्यादा है। 75 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। और 73 जो है वो 3 ज़्यादा है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आपको। अब इसको सॉल्व करना है सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 17 है, कितना बचेगा सॉल्व करने पर, माइनस का 1 बचेगा। देखो माइनस वालों को एक साथ जोड़ लो, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 6 बचेगा, है कि नहीं है सॉल्व करने पर। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, माइनस का 6 है, यहाँ पर प्लस का 5 है, माइनस का 1 बच गया। माइनस का 1 को अगर मैं 3 में से घटाऊंगा तो 2 बच गया। तो मेरे पास कितनी वैल्यू बन गई, अब देखो कौन कौन सी वैल्यू बच गई। एक तो 15 बच गया, ठीक है, यहाँ पर ये बच गया। एक 23 बच गया, एक यहाँ पर 8 बच गया, और एक यहाँ पर 2 बच गया। तो सॉल्व करूँगा यहाँ पर तो 8 और 2 10, ठीक है, कितना बन गया 10, 10 और 23 कितना होता है 33, 33 और 15 कितना होता है 48, है ना। 48 बच गया कि नहीं बच गया, बच गया, है ना। और टोटल मैंने वेट कितना माना था 70, कितना बच गया 48 बच गया। ये 48 कितने में बटेगा, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में बचेगा, 8 का भाग दे दो, ये 6 बार जाएगा, तो 70 प्लस का 6 76 आंसर है, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगर आप यहाँ पर इस पर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्पीड बढ़ जाएगी। एंड दोस्तों आप जो है जोड़ने से कई ज़्यादा समय जो है इसमें बचा लोगे इस क्वेश्चन को, यानी कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन सॉल्व करने पर। अगले चलता है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ABC 3 छात्र है, ए को 20 से 25% अधिक अंक मिले, ए को 20 से 25% अधिक अंक मिले, यानी कि अगर बी को 100 मिले हैं तो ए को 125 मिले, सी को 10 और सी से 10% कम अंक मिले, ठीक है। मैं थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज करता हूँ, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था इसको, क्योंकि ऐसे सॉल्व करने पर हमें थोड़ी गड़बड़ी होगी, ठीक है। देखो ए को 20 से 25% अधिक अंक मिले, यानी कि बी को 100 मिले, तो ए को कितने मिले होंगे 125 मिले होंगे। आपसे अब बोला जा रहा है कि और सी से 10% कम अंक मिले, एक सी नाम का व्यक्ति जिससे 10% कम अंक मिले, यानी कि सी को अगर 90 मिले तो इसको 90, यानी कि सी को 90 मिले तो सी को 100 मिले तो ए को 90 मिले होंगे, ठीक है। क्लियर है, अंडरस्टूड है ये चीज़।
तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 25 चौके 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोगों के 9 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 9 चौके 36 होता है, 9 पंजे 45 होता है, 5 दे 50 होते ही नहीं होते ये मैंने सॉल्व करने पर यहाँ पर लिया है और इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अंत तक आगे बोल रहा है आपसे यहाँ पर बी को 324 अंक मिले, यानी कि बी को कितने अंक मिले, वैसे 36, यहाँ पर बोल रहा है 324 अंक मिले, ये तो गलत बात है, यानी कि हमें यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो सी को कितने अंक मिले, सी को अंक मिले 50, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 50 का मल्टीपल होगा पहली बात। तो देखो 50 का मल्टीपल वैसे आपका ऑप्शन 3 है, क्योंकि 1 0 तो सब में कट ही रहा है, 5 का मल्टीपल हमें चेक करना था, 5 का मल्टीपल ऑप्शन 3 है, वही आंसर है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ये सॉल्व करना है। 36 का भाग दोगे आप 324 के अंदर तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आएगी, तो आपसे यहाँ पर 50 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं, आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके हाथ में आएगा, ठीक है। आप जो 5 से काटोगे या फिर 2 से काट सकते हो, 4 यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 18 बार कटेगा, यहाँ पर 25 बार कटेगा, ये किसका स्क्वायर आप लोग 18 का स्क्वायर है, 18 × 25 कितना होता है आप लोग के 25 8 200 होता है, 20 असल लगेगी, 25 से कम 25 25 और 20 कितने होते हैं आप लोग यहाँ पर 25 20 होता है 45, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्लियर हुआ होगा, अगले पे चलते हैं दोस्तों, ये आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर इस शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। आपसे अब बोला जा रहा था कि अगर दी पंकज राहुल से 40% कम कुशल है, यानी कि पंकज है एक राहुल भाई साहब है, यानी कि मेरा नाम ही है वैसे, पंकज राहुल से 40% कम कुशल है, यानी कि अगर पंकज जो है यानी कि राहुल अगर 100% कुशल है तो पंकज 60% ही है। इसका मतलब ये हुआ यदि राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिन में बना सकता है तो पंकज उस कंप्यूटर कितने दिन में बनाएगा। अगर राहुल जो है 100 के एफिशिएंसी से एक काम को 16 दिन में कर सकता है तो पंकज जो है 60 के एफिशिएंसी से कितना दिन में उस काम कर लेगा, वो आपसे पूछा रहा है। देखो 100 काम यानी कि अगर एक दिन में 100 पार्ट असेंबल कर रहा है ना तो 16 दिन में वो पूरा कंप्यूटर असेंबल करेगा। तो पंकज जो है अगर एक दिन में 60 पार्ट असेंबल कर पा रहा है तो टोटल पार्ट को कितने दिन में असेंबल करेगा, ये तो पूछ रहा है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो 1 0 से 0 कट जाएगा, 5 से सॉरी 2 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 3 बार कटेगा, नहीं 16 पंजे 80, 80/3 आंसर होगा। यहाँ पर आंसर चुक गया है, लेकिन आपका ऑप्शन जो 4 था वो करेक्ट आंसर था, जहाँ पर लिखा हुआ था 80/3 करेक्ट है अंत तक, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर SSC की जो 5 मार्च 2024 की जो आपकी शिफ्ट ली गई थी, 5 मार्च 2024 की जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको वीडियो किस लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपका आज की इस वीडियो को क्या फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लेना, आपको इसी चैनल की प्ले लिस्ट पर अब तक की सारी वीडियो जो हमने अपलोड करी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि इनफैक्ट इससे पहले वाली जितनी भी शिफ्ट हुई थी हमने उनका सभी का सोल्यूशन बता दिया। करीबन मैंने 30 से 40 का मैंने लगभग 40 वीडियो आपके यहाँ पर इस शिफ्टों का यहाँ पर सोल्यूशन बता दिया। 40 शिफ्टों को लगभग मैंने सोल्यूशन बता दिया, शायद 41वीं शिफ्ट थी जहाँ तक मेरे को याद है, बाकी आप देख लेना। तो दोस्तों आप उनको देख सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो आप उन वीडियोस को देखें। दोस्तों मैंने आपको आराम से एक्सप्लेन किया है। आपको पता होगा कि मैं जो है ऐसा नहीं है कि ये जो है मैं सेकंड टाइम अटैम्प्ट कर रहा हूँ, नहीं, मेरे को जो पहली बार मैंने आपके सामने पेपर पढ़ा है, इससे पहले मैंने कभी भी पेपर नहीं पढ़ा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं घर पर अलग सॉल्व करता हूँ आपके लिए वीडियो में अलग बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने पेपर देखता हूँ और जो मेरे माइंड में जो थॉट आता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसके अंदर कोई दूसरी सेकंड यहाँ पर अप्रोच बताता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी फर्स्ट टाइम देखता हूँ ताकि मेरा भी एक्सपीरियंस बने उसके अंदर कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।